महीने ना हुए, 4 महीने हो गए। तो सर पहले जरा इस तरफ आते हैं, पहले कल क्या होना है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही अहम दिन है और बाज़ लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि कल सब कुछ मामला तय पा जाएंगे, यानी कि कौमी असम्बली का इजलास है 11 बजे। अब कौमी असम्बली के इजलास में होता क्या है, और नवीद कमर अपोजिशन कह रही है कि कल हर सूरत में तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी, और अगर स्पीकर ने ऐसा ना किया तो स्पीकर आइन से इनहराफ के मुर्तकिब होंगे और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। नवीद कमर साहब को सुनाइए जी कि वो क्या कह रहे हैं कि कल क्या। अब आर्टिकल 95 और रूल 37, पर्टिकुलरली रूल 37 ये कहता है कल जैसे ही इजलास शुरू होता है और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह निपटाने हैं तो वो निपटा के फिर उसने फौरी तौर पे जो हमारा मोशन है नो कॉन्फिडेंस का उसको टेकअप करना है। पहले उसने सिर्फ इतना असर्टेन करना है कि अगर 1/5 ऑफ द हाउस मतलब 69 मेंबर्स अगर उसके हक में खड़े हो जाते हैं तो फिर उसने इसको मोशन को एडमिट करके और फौरन या डिबेट करानी है या 3 दिन के बाद जो है उस पर वोट कराना है। तो उससे इनहराफ की, उससे बाहर निकलने के कोई भी उनके पास रास्ता नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं जी रास्ता बिल्कुल नहीं है उससे बाहर निकलने का। कल हर सूरत में तहरीके अदम एतमाद टेबल होनी है। चौधरी साहब, इसमें मैं आपको स्पीकर कौमी असम्बली ने क्या कहा है वो भी, क्योंकि हम ज़रा नाजरीन को थोड़ा सा समझा भी दें, और कल जो कुछ होना है आज हम उनको बता रहे हैं, इन एडवांस बताएंगे, और इसमें कोई क्या कहना है लगी लिपटी बगैर, और आइन रूल्स क्या कहते हैं, और स्पीकर के पास कल भी क्या ऐसी अथॉरिटी है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। स्पीकर असद कैसर, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि मैं नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान का कस्टोडियन हूँ और मैं आइन पाकिस्तान पर अमल करने का पाबंद हूँ, लिहाजा मैं कल यानी कि कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है वो आर्टिकल 95 और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है और रूल्स 37 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असम्बली 2007 इसके मुताबिक मैं निपटाऊंगा। ये चौधरी साहब स्पीकर ने कह दिया, नवीद कमर साहब को आपने सुन लिया। अब आर्टिकल 95 क्या कहता है वो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद कौमी असम्बली का एजेंडा मंजर आम पे आना है, कल की कार्रवाई का वो आएगा, तो उसके बाद फिर हमने एक और एजेंडा भी रखा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। आर्टिकल 95 चौधरी साहब ये कहता है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की वोट की करारदाद जिसे कौमी असम्बली की कुल रुकनीत के कम अज़ कम 20% अरकान ने पेश किया हो, कौमी असम्बली की तरफ से मंजूर की जा सकेगी। अब ये आर्टिकल 95 शिक 1 है। ये चौधरी साहब अभी तक आपको ये मालूम है कि ये जो तहरीके अदम एतमाद है वो अभी पड़ी है असम्बली सेक्रेटेरिएट में, और अभी तक वो कौमी असम्बली की प्रॉपर्टी नहीं बनी। कल अब जब इजलास होगा और इजलास में एजेंडा आएगा, एजेंडा मेरे सामने ये एक पड़ा है पिछले सेशन का, उसमें जो साहब एजेंडे में ये होता है कता कलामी जी भाई, आज तक तो इनकी ये रिवाज और रवायत है हमारी कौमी असम्बली, सेनेट का सूबाई असम्बली, कि जब उनका कोई मुअज़्ज़ज़ रुकन इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो जो अजलास होगा उसमें कोई काम नहीं करेंगे। तलावत कुरान पाक के बाद फातिहा खानी होगी और 2-4 लफ्ज़ कह के उस दिन की कार्रवाई मुअत्तल करके अगली देर तारीख के लिए अजलास मुलतवी हो जाएगा। ये क्या क़यामत आ गई है कि कल ही आपकी करारदाद लाजमी, और वो फातिहा खानी और वो एक दिन का उनके यानी डिपार्टेड सोल के लिए एक दिन उनके सोग में कार्रवाई ना करें। अच्छा, एक तो चौधरी साहब इसमें मुझे बताएं, एक तो यह है कि ये रिवायत है, ये रूल्स नहीं है, ना ही आइन और कानून है। मैंने रिवाज और रिवायत ही कहा, रिवायत है। अब उस रिवायत को कल अडॉप्ट करते हैं नहीं करते, ऑपोजिशन कल वाली रिवायत, इस रिवायत को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि कल एजेंडे में आए। कल अब नवीद कमर साहब बता चुके हैं कि अपोजिशन क्या चाहती है और कल क्या होगा। अब ये मेरे पास एजेंडा पड़ा है कौमी असम्बली का। कौमी असम्बली का एजेंडा कल इसी तरह का होगा,
आइटम 1 होगा तिलावत, हदीस, नात और कौमी तराना, ये होगा। उसके बाद आइटम 2 आ जाता है चौधरी साहब, क्वेश्चन आंसर होंगे। कल भी जाहिर है मंडे है, ट्यूसडे नहीं है, सॉरी कल फ्राइडे है, तो प्राइवेट मेंबर्स डे नहीं है, कल भी क्वेश्चन आंसर उसमें रखे जाएंगे जो अरकान ने पूछे हैं। उसके बाद फिर आगे जाके कोई मोशन भी हो सकती है, फिर आपके एजेंडे पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पेश करने की मोशन रखी जाएगी। वो 4 पे हो सकती है, वो 5 पे हो सकती है, वो 6 नंबर पे हो सकती है। नहीं रखा है एजेंडे में? नहीं, अभी एजेंडा नहीं ना आया है, लेकिन पुराना एजेंडा मैं दिखा रहा हूं आपको कि कल होगा क्या। इस तरह होता है ये? 5 जी ऐसे होता है, 5वें 6ठे नंबर पे कल ये मोशन भी रखी जाएगी। अब उससे पहले रूल्स मुअत्तल करने होते हैं। अगर आपने उससे कोई हटना है तो रूल्स मुअत्तल करने के लिए बहस होती है कि फ़लाँ रूल्स मुअत्तल कर। उसके लिए ज़रूरी है कि मेजॉरिटी जो प्रेजेंट अरकान की मेजॉरिटी जो है वो मौजूद हो, वो जो करेगी फैसला वो करेगी। फिर एक और बात भी है कि इसी दौरान खुदा न खास्ता कोई झगड़ा हो गया और तू तड़ाक शुरू हो गई तो फिर स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि वो इजलास मुलतवी कर दे कि जनाब इस वक्त हाउस इन ऑर्डर नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़ है, तो वो एजेंडे पे नहीं, तो होगा। हुकूमत ने तो अपने मेंबर्स को बुलाया ही नहीं। कल नहीं बुलाया तो फिर तो चौधरी साहब ओपन है, फिर कल तो बुलाया है ना। वो तो वोटिंग जिस दिन होगी ना, वोटिंग उस दिन के लिए वो कह रहे हैं। एक आध एमएनए से बात हुई है, उन्होंने कहा कल तो मैं लाहौर आ रहा। तो वो जाहिर है कि उसमें होना क्या है। अगली बात जो है, अगर एजेंडे में ये बात आ गई और ये कौमी असम्बली में मोशन पेश करने के लिए कहा जाएगा तो उसके बाद 69 मेंबर्स का उसके हक में खड़े होना ज़रूरी है कल तहरीक अदम एतमाद की मोशन में। और कल पेश होती है तो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा 3 से 7 वो जिन्होंने साइन किए हुए हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं ने साइन किए हुए। तो वो नवीद कमर साहब को दोबारा सुन लेना, वो पूरी तैयारी के साथ कल जाएंगी अपोजिशन। सुनाएं जी दोबारा। अब आर्टिकल 95 और रूल 37, पर्टिकुलरली रूल 37 ये कहता है कल जैसे ही इजलास शुरू होता है और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह निपटाने हैं तो वो निपटा के फिर उसने फौरी तौर पे जो हमारा मोशन है नो कॉन्फिडेंस का उसको टेकअप करना है। पहले उसने सिर्फ इतना असर्टेन करना है कि अगर 1/5 ऑफ द हाउस मतलब 69 मेंबर्स अगर उसके हक में खड़े हो जाते हैं तो फिर उसने इसको मोशन को एडमिट करके और फौरन या डिबेट करानी है या 3 दिन के बाद जो है उस पर वोट कराना है। तो उससे इनहराफ की, उससे बाहर निकलने के कोई भी उनके पास रास्ता नहीं है। नवीद कमर साहब कह रहे हैं कोई रास्ता नहीं है। अब रूल 37 की इन्होंने भी बात की है, नवीद कमर साहब ने भी, स्पीकर ने भी बात की है। तो रूल 37 क्या कहता है वो ज़रा आप सुन लें। आर्टिकल 95 क्लास 1 के तहत नोटिस जमा करवाया जाएगा जो कि हो चुका, जो असम्बली अरकान की कुल तादाद के कम अज़ कम 20% अरकान की तरफ से होगा, हो चुका। सेक्रेटरी इस नोटिस को जल्द से जल्द अरकान में सर्कुलेट करेगा, ये भी हो चुका। नंबर 3, नोटिस वसूली के 1 रोज़ गुजरने के बाद पहले वर्किंग डे में, पहला वर्किंग डे, कल पहला वर्किंग डे है, इसमें नोटिस को तमाम मेंबरान के नाम से ऑर्डर ऑफ द डे में शामिल किया जाएगा। अब ये ऑर्डर ऑफ द डे कल जो इशू होना है उसमें शामिल होना है जी एजेंडे में। और ये स्पीकर ट्वीट भी कर चुके हैं। ये 37 कल की कार्रवाई बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ द डे में शामिल किसी भी दीगर अमूर से पहले तहरीक पेश की जा सकेगी, किसी भी दीगर अमूर से पहले तहरीक पेश की जा सकेगी। यहाँ पे वो बाउंड हो जाते हैं। जब तहरीक पेश हो जाएगी तो स्पीकर तहरीक पर बहस के लिए 1 या 1 से ज़्यादा अय्याम मुकर्रर करेगा, बशर्ते कि इस दौरान असम्बली में सालाना माली बजट से मुतालिक बहस ना चल रही हो। तहरीक असम्बली में पेश किए जाने के 3 रोज़ पूरे होने तक या 7 दिन गुजरने के बाद इस पर वोटिंग नहीं होगी। यानी 3 दिन से पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। तो कल अगर ये हो जाता है, सारा 37 रूल्स को फॉलो किया जाता है और इस दौरान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और इस दौरान स्पीकर असम्बली का इजलास मुलतवी नहीं करता, तो उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। लेकिन ख़तरा है
कि कल कोई तू तड़ाक भी हो सकता है।